हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो संख्या क्या था जी, शांत था, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए यहाँ पे जो जो संख्या शांत था उसको हम लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसको बारी बारी से हल करना है। चलिए आते हैं 1 नंबर पे, हल करते हैं। हल सॉल्व। ठीक है, कितना दिया है जी, 13/31 100, यानी 31/25 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे कैसे जी, पहला तो इसको भाग देकर, जो कि बहुत दिक्कत हो जाएगा काटने छांटने में। ठीक है, और एक दूसरा तरीका बताते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 को 13 लिख सकते हैं, लेकिन 31/25 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। क्या जी, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ आप देखिए कितना है जी, 31/25 है ना। सबसे पहले तो ये 5 से कटेगा। कितना से जी, 5 से तो हो जाएगा 6×5 = 30, ये 12 हो जाएगा, 5×2 = 10, 2×5 = 25। फिर 5 से कटेगा तो 5×1 = 5, 1 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 5×2 = 10, ये वाला 25, तो 50×25। ठीक है, फिर 5 से होगा तो कितना मार्क्स में, 5×2 = 10 और 50×25, ये 5 से होगा तो 50×25 खत्म। यानी 31/25 को कितना लिख सकते हैं जी, 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5, यानी 5×5×5×5×5 कितना बार, 5 बार। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे नीचे हमको 10 कर देना है। क्या करना है जी, 10। तो इसमें 10 का पावर कुछ हो चलेगा, लेकिन बस हमको 10 चाहिए। ठीक है, तो देखिए कितना 5 है जी, 1 2 3 4 5 को, तो 5 को 2 से गुणा कर दीजिए। 5 को 2 से क्या कीजिए जी, गुणा कर दीजिए। हो गया 1 2 3 4 5। अब ये जो नीचे अपने से गुणा किए हैं 5 को 2 से, तो ऊपर भी क्या करेंगे जी, 5 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये फिर 5 से 2 5 2 कटेगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे हमको एक फायदा होगा, देखिएगा तो 13 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये वाला हो जाएगा। 5 में 2 से होगा 10, 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 यानी कितना हो जाएगा जी, 10⁵ हो जाएगा। यहाँ आप देखिए कैसे, 5×2 10, फिर इस 5 से ये 5 होगा, फिर 5×2 = 10, फिर इस 5 से इस 5 का होगा, 5×2 = 10, ऐसे ऐसे 5 को होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 13×2 = 26, हासिल 2, 33 39 2 41, इतना आ गया। 10 का पावर कितना है जी, 5, तो 5 अंक आगे क्या लगेगा जी, पॉइंट लगेगा। तो देखिए कितना चल गया, 4 से 16 चल गया, 5 अंक चाहिए, तो हमको एक 0 बैठाएंगे, 2 को। अब क्या होगा जी, 5 को संख्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। आप चाहे तो पॉइंट इसमें लगा सकते हैं। समझ में आया कैसे बनाया है। चलिए अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 को देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। अब कितना जी, 17/8, यानी यहाँ पे 17, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2×2×2, 2×2 = 4, 4×2 = 8, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से क्या होगा जी, 3 को 2 है तो 3 को 5 लिखेंगे अपने मन से, तो ऊपर भी 3 को 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कितना हो जाए, 17 गुणे 50 25 25 25 125 हो जाएगा। ये वाला 10⁻³ हो जाएगा, तो 17×5 = 85, 8 7×2 = 34, 34 8 42 हो जाएगा, हासिल 4, 17 × 17 = 21, यानी 21/25 आया। ठीक है, ये वाला 10⁻³ तो 10⁻³ देखिए पावर दिखाएगा कि कितना अंक पहले लगाना है, तो 3 अंक। तो यहाँ से देख लीजिए इतना चल गया ना, 3 अंक, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या लगेगा जी, पॉइंट लग जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। चलिए अब इसमें 4 नंबर देखते हैं, कितना दिया है जी, 15 और 1600।
तो 1600 को पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1600 हो जाएगा 2 से, 800 में कटेगा, फिर 2 से 400 हो जाएगा, फिर 2 से 200 हो जाएगा, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 हो जाएगा। अब 2 से नहीं होगा, सीधा 5 से होगा, 50 25, यानी आप देखिएगा 15। अब 1600 को कैसे लिख सकते हैं जी? 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6, यानी 2 को 6 बार गुणा करना है, हो गया। ये वाला 5 एक बार है, ठीक है। देखिए 2 कितना बार है जी? 6 बार, लेकिन 5 एक ही बार है, तो और कितना चाहिए? 5 को 5 चाहिए, तो लिखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 1 गो 5 गो, हो गया। अपने से 5 को 5 लिखे हैं, तो ऊपर भी 5 को 5 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप देखिए क्या होगा, सॉरी यहाँ आप देखिए 1 को 5 नहीं है, 2 को 5 है जी। तो ये वाला देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 2, ये वाला कौ गो हुआ जी? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, ठीक है। हम 4 को 5 लिखे हैं, क्या जी? 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये 2 गो तो 5 पहले ही चल गया है ना। अब यहाँ आप देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए होगा 15 में कितना से गुणा? 5 25 25 25 125, 125 में 5 से 625, 15 गुणे 625 बटा ये 1 2 3 4 5 6, यानी 10 के पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए 15 पचे 75, हासिन 7, 15 दूना 30 और 7 37, 3 15 छक्का 90, 90 या 3 93, यहाँ पे इतना हो जाएगा। ये वाला 10 के पावर 6, यानी 6 अंक पहले क्या लगेगा जी? पॉइंट लगेगा। तो 93 75 लिखिए, यहाँ पे 6 गो चाहिए, 4 गो है, 1 गो 2 गो यहाँ पे संख्या बैठाएंगे, और फिर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इतना इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसमें का 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 23 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ठीक है। तो देखिए 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2, यानी बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? एक बारी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो एक बारी 5 से गुणा, तो ऊपर भी 5 से गुणा होगा। अब देखिए 3 पचे 15 और 5 दूना 10 1 11, ये वाला कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3, यानी 3 अंक पहले, तो इतना चलेगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें कितना नंबर जी? 8 नंबर। कितना है? 6 15, तो कटा लीजिए, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, कितना आ गया? 2/5 आ गया। 1 को 5 है, तो 1 को 2 से गुणा होगा, ऊपर भी 1 को 2 से गुणा, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, कहो कितना है जी? 10 का पावर 1 है, तो 1 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं इसमें का 9 नंबर। 9 नंबर कितना है जी? 35 50। 35 50 से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 35 को कैसे लिखेंगे? 35 को 35 से गन दीजिए। ये वाला 50 को 2 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 25 दूना 50, 2 1 है 5 2 है, तो 1 आगे 2 से गुणा होगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 35 दूना 70 और 10 के पावर 2, यानी 2 अंक पहले कहाँ पे? यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। बस इसी क्वेश्चन के साथ क्या हुआ जी? 2 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।